हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 31 तारीख की शाम का टाइम है ये और उसी दिन की क्लिप है। तीज की सवारी देखने गई थी ना, तो सिटी गई थी, तो मैंने सोचा चलो जो शॉपिंग हो पाती है तो देख लेते। तो राखी के लिए तो इन्होंने बोला कि कटला वटला जो है शायद बंद होगा, तो फिर उधर तो गए नहीं। फिर ये नेहरू बाजार है शायद, हाँ, तो इस इधर आए थे। यहाँ पे भी क्या है, संडे को ना दुकानें आधी बंद रहती हैं आधी खुली रहती हैं। तो जो बंद रहती हैं वो वैसे तो बाहर भी लगाते हैं अपनी शॉप, लेकिन शॉप्स ऐसे पूरा जो जगमगाता रहता है, खूब सारी चीज़ें होती है, वैसा नहीं दिखाई देता है। तो फिर जितना जो मुझे लगा तो मैं वो ले आई। अब ये 2 सूट ना मेरी भाभी का है एक, और एक मेरे सिस्टर के लिए लाई हूँ। अब कुर्ता है, पैंट है और दुपट्टा है ना, दोनों के लिए। क्योंकि शॉप्स ही आधी बंद थी, तो फिर मुझे कुछ पसंद आया, कुछ नहीं भी आया, ऐसे करके तो मैंने कहा एक बार फटाफट फटाफट उनके लिए कुछ ले तो लूँ, क्योंकि शायद इस बार मैं राखी पे जाऊँ, ऐसे करके। तो ये मैं अपने लिए लाई, ये कफ्तान है। कफ्तान मैंने सोचा क्या पता वो दोनों पहनेंगी नहीं पहनेंगी, फिर बाद में मेरी बात हुई सिस्टर से, तो वो बोल रही थी कि हाँ मुझे भी लेना था कफ्तान। तो देखते हैं, इस बार गई सिटी जाना हुआ तो फिर ला दूंगी उसके लिए भी। ये देखो एक नया ऐसे ही रखा हुआ ही है, काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, मे बी 4-5 महीने हो गए होंगे। हाँ, तो तब से रखा हुआ है, मैंने पहना ही नहीं है। तो ये भी नया का नया मेरा रखा है। इसमें दुपट्टा है और अनारकली टाइप वाला ये कुर्ता है, और पैंट पहन लो चाहे चूड़ीदार पहन लो, ऐसे। ये भी मेरा एक बिल्कुल नया रखा है, ये मैंने पहना ही नहीं है, ये कोटा डोरिया वाला। तो ये वाला ना मैं अपनी भाभी के लिए लेके आई हूँ। ये वाले मुझे पसंद आते हैं, पता नहीं मेरी पर्सनली मुझे पसंद आते हैं, आगे किसी को आए नहीं आए, लेकिन मुझे क्या है कि सही रहता है। आपने देखा भी होगा, ऐसा एक मेरे पास भी था और बहुत पसंद किया था आप लोगों में से सबने पूछा था कहाँ से लिया कहाँ से लिया, वो भी मैं सिटी से लेके आई थी। तो ये जो है, इसमें दुपट्टा भी है। मेरे वाले में तो दुपट्टा नहीं था, और आज इस बार मुझे दुपट्टे वाले भी मिल रहे थे तो मैं ले आई। तो ये सही रहता है, 1-2 बार बाहर पहन लो, फिर घर में भी है ना काम आ जाते हैं। तो ये देखो, ये तो इसका दुपट्टा है, इसमें भी ना लेस लगी हुई है, और कुर्ता है, और पैंट कह लो या सलवार है, ढीली ढीली है, कंफर्टेबल रहेगी। ये मैं अपनी सिस्टर के लिए लेके आई हूँ। अब उसके साइज आएगा नहीं आएगा पता नहीं, उसका कभी डबल एक्सेल भी आ जाता है, कई कई में होता है ना, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, कपड़े के हिसाब से होता है। तो फिर कई बार ट्रिपल एक्सेल भी मैं ला देती हूँ, लेकिन उसमें उसको फिर फिटिंग करवानी पड़ती है, तो फिर डबल एक्सेल लेके आए। अब देखते हैं उसके आएगा तो ठीक है, वरना फिर देखते हैं, मुझे रखना पड़ेगा, फिटिंग करा के मैं लूँगी। वैसे मुझे लग रहा है आ ही जाएगा। और मैं अपने लिए लाई थी कफ्तान, ऐसे ही बाद में दिखाया उसने तो मुझे पसंद आ गया, तो फिर मैंने ले लिया। हालांकि इसका कपड़ा थोड़ा पतला, ये पहले वाला जो मेरा कफ्तान है ना, उसका कपड़ा मोटा है, जो मदर्स डे पे इलू ने कहा था कि ये लो, ये दिलाया था, तो ये वाला है। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ढीला लग रहा है अपने ऊपर भी। तो फिर शिप्रा ने बोला हाँ मुझे भी लेना था, तो देखते हैं, इस बार सिटी गई तो ला के देखूंगी। उसके लिए लाई तो फिर मैं भाभी को भी ला दूंगी। वैसे तो मैं सोची थी वो दुबली है थोड़ी, तो उसके लिए फिर छोटा वाला देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने लिए लाई हूँ, और अगर सिस्टर के लिए लाया तो फिर उसके लिए भी लाऊंगी। तो देखते हैं, अभी तो टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे शॉपिंग का, तो मेरी ही नहीं हो पा रही है। राखी भी लानी है, सब लानी है। और राखी में ऐसी कोई खास तो होती नहीं है, लेकिन हाँ जो भी होगी तो आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट डे है, मैं अपने लिए बना रही थी, और आज से ना मैंने अपना वेट लॉस का भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया, इसीलिए अदरक वाली चाय ले रही हूँ। तो खूब उबाल लो अदरक को पानी में, और फिर थोड़ा सा गुनगुना रह जाए, छान के गुनगुना पानी रह जाए ना, तब नींबू डालो, तो वो पी लो, तो वो भी सही रहती है वेट लॉस में। यहाँ पे इलू आने वाली थी तो उसके लिए अप्पे बना रही थी, क्योंकि वो बोल के गई थी कि मम्मी, काफ़ी दिन से बोल रही थी, तो स्कूल के लिए भी बोलती है। लेकिन फिर स्कूल में तो मैंने कहा चलो बहुत टाइम लगता है, ये 7 वाला ही है ना सांचा, तो फिर इसके पापा को भी यही दो, वो भी कहते हैं मैं भी फिर वही ले जाऊंगा, तो फिर बहुत टाइम लगता है, सीखने में भी तो टाइम लगता है ना, इसलिए। तो फिर मैंने कहा चलो आएंगे तब दोनों को खिला देंगे। तो ये अप्पे बना रही थी। तो बस यही है कि अब करेंगे, स्टार्ट तो कर दी है, राखी की तैयारी शुरू तो हो गई है। देखो अब इस बार शायद जाऊंगी, क्योंकि मैं 6 महीने से ऐसे गई नहीं, बस अथक के बर्थडे में 2 दिन के लिए गई थी, तो 2 दिन ही गई थी ना। तो इस बार देखते हैं, राखी में चले जाते हैं, हो सका तो जाएंगे। देखते हैं कब की है राखी, कह रहे हैं ना, पहले तो कैलेंडर में तो मैंने देखी थी 11 की, अब कह रहे हैं 12 की है। तो पता ही नहीं अभी है कब की, और अभी तो मेरे पता नहीं, तैयारी भी नहीं हो रही है। ईलू को भी कपड़े लाने, मेरा भी एक सूट और मैं लाऊंगी, और मोजड़ी वगैरह लानी है। मोजड़ी भी मुझे सिटी से ही पसंद आती है, तो वो लानी है। ईलू को भी देख कुछ दिलाना है, ऐसे करके राखियाँ लानी है, यूं करके। तो यहाँ पे ये अदरक वाला उबाल लिया था पानी और छान लिया था, यहाँ पे मैंने नींबू डाल लिया है, और बस ये पीऊंगी। और मैंने एक्सरसाइज वगैरह भी थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी मम्मी के घर जाना है ना मुझे, तो बस वही टेंशन हो रही है। स्टार्ट तो कर दी, लेकिन फिर मम्मी के घर पे नहीं होता है, चाहे 2-3 दिन ही रूटीन बिगड़ता है ना, लेकिन बिगड़ता तो है ही।
तो फिर प्रॉपर नहीं हो पाता है, तब तक प्रॉपर वेट कम नहीं हो पाता है। अब देखो 1 साल से मैंने कुछ भी नहीं किया था। अब रीज़न इसके बहुत सारे रहे नहीं कुछ भी करने के। मैंने छोड़ रखा था, 1 साल से छोड़ रखी थी। तो कभी मेरा 26 सितंबर को पिछली 2021 में पेपर था उस वजह से, और फिर दिवाली आ गई, फिर ये सब कुछ हो गया दिसंबर में, और फिर तो ये सब कुछ अभी जो चल ही रहा है, उसकी वजह से मेरा वेट बढ़ता गया ऐसे करके। तो अब किया है स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बस शाम का टाइम था, खाना बनाने आई थी, तो फटाफट खाना बनाऊंगी। और आज मुझे अलमारी भी साफ़ करनी थी, तो वो भी सेट करनी थी, तो एक तो कम से कम कर ही लूँगी। फ्रिज भी क्लीन करना है, तो वो भी रखा हुआ है, वो भी करूँगी कभी। कपड़े जो अलमारी में इलू ने कई ऐसे ही डाल दिए, तो वो धोने के भी हैं, तो वो अलग करूँगी, और ऐसे करके तो दोबारा से समेट के उसको भी जमा। तो फटाफट खाने में बस कुंदरू की सब्ज़ी और ये दाल बनानी थी मुझे, और रोटी बस। फिर ये जब सब कुछ हो जाएगा और बर्तन वर्तन भी हो जाएंगे, तो फिर रूम में जाऊंगी और करूँगी। आज इसीलिए ऐसे कपड़े डाल रखे हैं कि बस शाम को भी थोड़ी बहुत की थी, वॉक भी एक दो बार स्टार्ट की है मैंने। लेकिन वॉक क्या होता है ना, कभी भी बारिश आ टपकती है, तो फिर वॉक प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो कभी हो पाती है, कभी नहीं हो पाती है। तो 2 दिन से तो मैं कर रही हूँ ये सब कुछ। अब देखते हैं क्या रहता है वेट। अब देखो धीरे धीरे वेट बढ़ा है, तो कम भी ना धीरे धीरे ही होता है। ऐसे नहीं कि आज स्टार्ट किया तो आज ही कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पेशेंस रखना पड़ता है। तो देखते हैं क्या होता है। वापस से राखी में गई अगर और फिर वापस आई ना, तब स्टार्ट करूँगी अच्छे से अपना वेट कम करना। तो बस यहाँ पे ये काम तो हो गया था, बर्तन करूँगी और जाऊँगी अब अलमारी को साफ़ करने। तो बस यहाँ पे आ गई थी। अलमारी में मच रही है भसड़, जो कि ये मेरे हस्बैंड से सीखी मैं, वो बोलते भसड़ मच रही भसड़, तो ऐसे करके। तो बस यहाँ पे सारे ये निकाल दूँगी, निकाल करके और इनको वापस से समेटूंगी। कुछ हीलू ने क्या किया है कि ऐसे ही रख दिए, पहन के जाती है ना वो, तो फिर ऐसे ही रख दी। तो वो सब चीज़ें भी धोनी है, कुछ कपड़े तो वो धोऊंगी, और ऐसे करके। तो बस यहाँ पे ये सारे समेटूंगी अच्छे से। फिर एक बार ऐसे नॉर्मल वाली कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, नहीं, एक बार नॉर्मल वाली कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो इसलिए अभी और 1-2 और मुझे सेट करनी है। बट वही है कि किसी भी काम में हाथ डालने में एक बार डर लगता है कि इतना टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर हाथ डालो तो वो, मैं कहती हूँ ना, शुरू करते हैं ना किसी काम को, तो वो अंत तो हो ही जाता है, आराम से हो जाता है। तो बस नॉर्मल तरीके से ये कर ली थी, ये देखिए। और अभी मुझे एक प्री मिक्स भी बनाने की सोच रही थी मैं, कि एक डोसे का प्री मिक्स बना के रख दूँ, सूजी वाले डोसे का। तो वो कभी भी इलू आए ना स्कूल से, तो वो सही रहेगा। देखो अभी तो नॉर्मल सी मैंने कर दी है, और कुछ जो ये ऊपर रखे ना, ये सारे मैं धोऊंगी, इलू के टॉप वगैरह, तो वो इसलिए मैंने ऊपर रख दिए हैं। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी अभी ये इधर से उधर करने हैं कुछ अलमारी में। तो ये आ गए थे, तो खाना वाना खा के बस निकले थे। क्या कुछ चीज़ें लानी थी, एक दो। तो देवी नगर गए थे। देवी नगर में कुछ दुकानें बंद थी, कुछ खुली थी, ऐसे करके। तो बस जाके आए। फिर एक दुकान में ना बूमर मिल गई थी, काफ़ी दिनों से मेरा बूमर की इच्छा हो रही थी, तो इनको दिखी तो ये ले आए थे। तो बस अब कभी खाऊंगी, आज तो नहीं। ये देखो, पहले बचपन में खाया करते थे ना, बूम बूम बूमर ऐसे करके, तो ये दिख गई थी, तो फिर इन्होंने मुझे ला दी थी। तो बस अब मैं घर जाके बस एक प्री मिक्स बनाऊंगी, और आज के व्लॉग में बस इतना ही रखेंगे फिर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सूजी के डोसे का प्रीमिक्स बना के रख दे रही हूँ, ताकि एकदम से कभी कभी खाने का मन होता है ना इलू का, तो फटाफट से बन जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 कप सूजी ली है। 2 कप सूजी में मैं 2 चम्मच ही आटा डालूंगी, जो हमारी रोटी वाला आटा था। 2 चम्मच ही बेसन डाल दूंगी, और थोड़ी सी चीनी डालूंगी। उससे ना कलर अच्छा आता है, जब हम डोसा बनाते हैं ना, तो कलर अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे 2 कप सूजी हो गई, 2 जो है चम्मच आटा, और 2 चम्मच बेसन हो गए। आप आधा आधा भी बना सकते हो, 1 कप सूजी, 1 चम्मच आटा और 1 चम्मच बेसन से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे चीनी भी मैंने डाली। बस इसको पीस लेना है, बहुत बारीक भी नहीं पीसा है, थोड़ा सा दरदरा ही है। तो बस इसको मैं रख दूंगी। फिर जब इसका डोसा बनाना हुआ, तो इसमें बेकिंग सोडा और दही डाल दूंगी, और थोड़ा पानी डाल के, और फिर बस इंस्टेंट सूजी का डोसा ना तैयार हो जाएगा। तो बस इसको मैंने डब्बे में भर के रख दे रही हूँ, ताकि बस बाद में कभी भी जब भी कोई इल्लू फरमाइश करे तो काम आ जाए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ थोड़ा सा वेट लॉस नमकीन है ये,
क्योंकि जैसे कभी कभी ना हम डाइटिंग पे रहते हैं तो कभी कभी नमकीन और खाने का मन होता है, उस टाइम पे वो वाली नमकीन खा लो ना एकदम से, तो वो बैंड बढ़ जाती है डाइटिंग की। तो यहाँ पे मैंने फूल मखाने लिए हैं, इनको ड्राई रोस्ट करूंगी मैं। डायरेक्ट ही हम घी में नहीं डालेंगे, पहले ड्राई रोस्ट किया है मैंने। वैसे अधिकतर मैं ड्राई रोस्ट ही खा लेती हूँ। तो ये देखिए हो चुका है ना, इसकी निशानी ये है कि आप जब हाथ से तोड़ोगे तो ये अच्छे से टूटने लग जाएगा। तो ये जो आपको 1 चम्मच घी डालूंगी, पूरा नहीं डालूंगी, जितना चम्मच में दिख रहा है बस थोड़ा सा, मसाले इसमें चिपक जाए मखानों में। तो जब आप ड्राई रोस्ट कर लेते हो तो आपको ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है। ड्राई रोस्ट नहीं करोगे तो फिर घी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, और फिर साथ में मसाले डालोगे तो उनको जलने का भी डर रहता है। तो फिर ऐसे ड्राई रोस्ट करके फिर 1 चम्मच घी में मैंने हींग डाल दी है, और फिर ये जो ड्राई रोस्ट कर रखे थे, क्योंकि खाने जो हैं पहले से ही पके हुए हैं, तो बस वो डाल दिया। और यहाँ पे मैंने सेंधा नमक डाला है, रॉक सॉल्ट डाला है, और फिर थोड़ी सी मिर्ची डाल दी है, लाल मिर्च है ना, और थोड़ा सा मैं मैगी मसाला डाल दूंगी टेस्ट के लिए, ताकि बाहर के नमकीन जैसा, बाहर के चिप्स जैसा है ना टेस्ट आता है। फिर इसको अच्छे से और थोड़ी देर मसाले इसमें पूरे लथपथ हो जाए, लग जाए, तब तक में और चला लेना है। तो फिर बिल्कुल टेस्टी लगते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम डाइट की चीज़ खा रहे हैं। तो जब कभी भी फिर मन हो ना तो ग्रीन टी के साथ ले लिया या ऐसे। तो एक बार अब शुरू की है, अब कब तक मेरी डाइटिंग चलेगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा चलो बना के तो रख देती हूँ। तो मुट्ठी भर ग्रीन टी के साथ ले लिया, ऐसे कर लिया। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय।